नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर आज मेरे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र सिंह जी दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए हैं एसीपी के रूप में, और आजकल सर एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम द कॉप सॉल्यूशन है, उसमें डायरेक्टर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार से। सर बहुत बार सुनते हैं कर्फ्यू लग गया, धारा 144 लग गई, उसमें सिर्फ एक आम आदमी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होता कि 4 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हम कुछ ज़्यादा जानते हैं। क्या होता है सर ये 144? हाँ, ये थोड़ा सा क्योंकि ये एक सेक्शंस के तौर पे बताया जाता है 144, तो आदमी को जब तक उसको पढ़ते नहीं या डिटेल नहीं आती तो उसको समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। कर्फ्यू तो फिर भी थोड़ा सा एक जनरल पार्लेंस में ये वर्ड लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसका आइडिया है। हालांकि कर्फ्यू और वो एक ही ऑर्डर के तहत ये चीज़ें होती हैं। एक्चुअली जो कर्फ्यू का जो वर्ड्स था वो बहुत पहले से निकला था, जब फ्रेंच और जो पहले क्या होता था कि जब रात को जो है आदमी सोते थे तो जो झोपड़ी वगैरह होती थी वो लकड़ी की होती थी, तो एक बैल बजा देते थे, भाई इस टाइम जो है सभी अपनी 6-7 बजे के करीब जो है आग को बुझा दे, जिससे रात को कोई वो ना लगे। तो ठीक है ना, टू प्रिवेंट या टू उस टाइप का जो है टू कंट्रोल, या वो एक सिचुएशन आई, तो उसमें जो फ्रेंच वर्ड्स था वो क्रिएट हुआ और फिर उसी से निकलता ही कर्फ्यू आ गया कि बैल के कि भाई घंटी बज गई, इस टाइम बैल लग गई है और अब आप जो है सब अपने अपने अंदर घरों में चले जाएं, इसको कंट्रोल करें। तो ये एक जनरल वर्ड था, लेकिन अब इसको हम दूसरी जगह से यूज करें। कर्फ्यू में क्या है कि एक कंप्लीट बैन होता है एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के आदमी को ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर होता है कि आप अंदर रहें, आप जो है नहीं जाएं कर्फ्यू। और वो टाइम एक स्पेसिफिक एरिया होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है उसके अंदर दिया हुआ कि इस टाइम में इस एरिया में आप ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन से इसमें मिलेंगे नहीं, और जो है आप जो है निकलेंगे। ये 2 वजह से, या तो कोई पब्लिक न्यूसेंस है बहुत बड़ी, या कोई इंजरी कॉज हो सकती है, अनाउंस है, कोई न्यूसेंस है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, किसी को कोई पब्लिक सेफ्टी का इश्यू है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज हैं, ठीक है ना, कोई आदमी की सेफ्टी। ये सारे केसेस में जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जो डीएम है, एसडीएम हैं जो स्टेट्स के अंदर हैं, और जैसे कमिश्नरेट सिस्टम है हमारे यहाँ जो है, डीएम की सारी पावर जो है कमिश्नर साहब को दी हुई है हमारे डीपी एक्ट के तहत, तो उन पावर के तहत एसीपी भी जो है वो भी एम्पावर है टू इश्यू प्रोहिबिटरी ऑर्डर। प्रोहिबिटरी ऑर्डर का क्या मतलब है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। ये इसलिए जरूरी है कि ये पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रही है इस टाइम, और कोई एप्रीहेंडेड डेंजर है, कोई मतलब कोई नुकसान या कोई खराब काम हो जाएगा, इसलिए उसको पहले से एप्रीहेंड करके पहले से इंस्ट्रक्शंस दे दी जाए। जैसे आप ये नहीं चलाएंगे, अपना ड्रोन नहीं चलाएंगे क्योंकि ये फ्लाईवे है, ठीक है, या आप जो है कुछ और जो है चीजें नहीं करेंगे, या आप तलवार और ये प्रोसेसन में लेके नहीं जाएंगे, या प्रोसेसन नहीं करेंगे, या कम्युनली सेंसिटिव हो गया, कुछ झगड़ा हो सकता है तो आपकी सारी असेंबली, सारे धरना, सारे प्रदर्शन रोक दिए जाते हैं, या आपको कह दिया भाई आज जो है कोई आंदोलन है उसके लिए, या जैसे अभी जो हुआ था रिसेंटली जो कोविड की गाइडलाइंस आई थी कि कोविड में सभी आदमियों को कि मास्क पहनेंगे आप ये सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे आप, ये तो ये सभी क्या है कि आदमी की एक डायरेक्शंस होती है, एक डायरेक्टिव होता है। तो डायरेक्टिव तो हो सकता है कई बार माने या ना माने, लेकिन जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर हो जाता है 144 जो सेक्शन हमारी जो सीआरपीसी में है, उसमें एक डीएम को या एसडीएम को और एसीपी एरिया को दिल्ली में खासकर उनको ये पावर्स दी गई हैं कि वो 2 महीने के लिए या जिस टाइम के लिए भी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 मंथ्स है इन वन को, मतलब एक बार अगर इशू करेंगे तो 2 महीने के लिए करें, वो 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। तो उसमें आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे पब्लिक को कि भाई आप यहाँ पर आदमी इस नंबर से 4 से ज्यादा आदमी यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, प्रोसेसन नहीं निकालेंगे, धरना नहीं कर देंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, घरों के अंदर रहेंगे, ये ऑर्डर मानेंगे, या ये नहीं चलाएंगे, पतंग नहीं उड़ाएंगे, या और भी कई, या मीट नहीं ये इसको बेचेंगे। बहुत सारी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो टाइम टू टाइम होती रहती है, जो पब्लिक ऑर्डर के लिए ज़रूरी है, न्यूसेंस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। उन चीज़ों के अंदर एक एसडीएम, डीएम और इनकी पावर्स है प्रोहिबिटरी ऑर्डर करने की। हम गवर्नमेंट का एक रिटर्न ऑर्डर करते हैं कि एक ऑर्डर निकालते हैं, और वो सभी कहीं जो है ये कंडीशंस है कि भाई जिसके लिए ऑर्डर निकाला जाता है उनको भी बताया जाए। तो पब्लिक एट लार्ज होती तो डीसीपी ऑफिस है, या जो एसीपी ऑफिस है, या एसएचओ का ऑफिस है, या कोर्ट है, उनमें सब कहीं वो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसेस होते हैं जहाँ सब आदमी आते जाते हैं जो देख सकें उस ऑर्डर को।
तो ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है लाकी कि सबको बताया जाए पहले, तभी आप एक्शन ले पाएंगे। अगर बताएंगे नहीं तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। उनको पता भी होना चाहिए भाई ऐसा ऐसा ऑर्डर निकला हुआ है, तो वो चीजें बताने के बाद आप रिटन ऑर्डर इशू कर देते हो। और अगर उसकी कोई वायलेशन करता है, अगर उस ऑर्डर को नहीं मानता, उसके बावजूद भी करता है वो, तो वो अगर एक पुलिस ऑफिसर्स के ऑर्डर या एक डीएम और एसडीएम साहब के ऑर्डर को अगर कोई कंट्राइन करता है, उसको नहीं मानता है, तो उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। वो हमारी 188 सेक्शंस होती है, 188। आप देखते हुए कई आदमी कहते हैं कि मेरे खिलाफ 188 का केस हो गया। वो 188 का केस यही है कि आपने किसी पब्लिक सर्वेंट की जो लीगल डायरेक्शंस थी, जो एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर था, उसकी कंप्लाइंस नहीं करी आपने। ठीक है, जैसे कोविड में आपके चालान कर देते थे या कुछ और चीजें करते थे ना, जैसे आपके खिलाफ केस हुए थे कई बार, भाई अगर आपके पास आप इन्फेक्टेड हैं, आप दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरे आदमी को इन्फेक्टेड कर देंगे, तो आपको रोका हुआ है। तो अगर आप ये करेंगे तो आपके खिलाफ एक सेपरेट केस तो एक दूसरे एक्ट में तो होता ही होता था, लेकिन 188 हमारे ऑर्डर की कंप्लाइंस भी नहीं करी, इसके खिलाफ भी होता। तो जितने भी ऑर्डर्स ऐसे इशू किए जाते हैं उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर कहते हैं, वो सब 144 के तहत आते हैं। 144 सीआरपीसी सेक्शन जो है, जो हमारे लॉ में है, वो उनको एम्पावर करती है एसडीएम, डीएम, एसीपी को कि वो ऑर्डर ऐसा निकाल सकते हैं। 2 महीने तक वो ऑर्डर निकलेगा और उसकी कंप्लायंस जनता को करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करेगी तो उनके एक तो ऑर्डर की वायलेशंस के लिए तो 1 महीने का और 2000 रुपये कुछ पनिशमेंट है, इस टाइप का है। अदरवाइज उसमें कोई राइट्स या कोई एफरे या कुछ और चीजें भी अंदेशा हो जाती हैं, तो फिर उसमें 6 महीने का भी जो है 6 महीने तक की सजा का या 5000 रुपये जुर्माने का भी प्रोविजन, या दोनों ही चीजें दी जा सकती हैं। तो ये कर्फ्यू का मैंने बता दिया कि कर्फ्यू एक सर्टेन टाइम पे सर्टेन एरिया में आपके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है, कंप्लीट मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन करता है। जो उसमें सर्विसेज निकाली गई है, जैसे एसेंशियल सर्विस उनको जो सेपरेट किया जाता है वो एक अलग है, वो चलती रहेंगी। बाकी आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घरों के अंदर रहे। तो कर्फ्यू में डायरेक्शंस कुछ और ज़्यादा कंप्लीट होती है, और इसमें डायरेक्शंस ये होती है कि मूवमेंट आप कर सकते हो, ये कर सकते हो कि सर्टेन कंडीशंस से आपको जलना, धरना, प्रदर्शन, ये चीजें नहीं करनी है। स्पेसिफिक जिस चीज के लिए ऑर्डर दिया जाता है वो चीज आप नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपके खिलाफ जो है ऑफेंस जो है 188 में जो बनता है वो ऑफेंस आपके खिलाफ लिया जाएगा। अच्छा, ये भी चीज है, आप इसमें जैसे लीगल कोई ऑर्डर है एसडीएम का, तो इसमें क्या है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट आप समझते हो कि मेरे खिलाफ या मेरे अगेंस्ट ये गलत ऑर्डर है या सर्टेन क्लास ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ ये गलत ऑर्डर है, तो आप जो है अपने फंडामेंटल राइट्स है, जो भी आपके लीगल राइट्स हैं, उसके लिए आप रिट अप्लाई कर सकते हो, हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हो, या ऑर्डर की रिविजन्स के लिए जा सकते हो, जिस अथॉरिटी ने दिया उसमें रिविजन्स में डाल सकते हो, या आप हाई कोर्ट में जाकर रिट कर सकते हो, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशंस की वो कर सकते हो। तो आपके उनके ऑर्डर की वो एक असेसमेंट होगा, और उसके बाद अगर लगेगा कि भाई ऑर्डर ने एक्सीड किया है तो वैकेट हो जाएगा, नहीं एक्सीड किया है तो वो सर्टेन है। तो बहुत ही एक बैलेंसिंग एक्ट है, आपके ह्यूमन राइट्स को, आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके लीगल स्टैट्यूटरी राइट्स को मेंटेन भी करता है ये, और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर या जो पब्लिक सर्वेंट के पास जो पावर्स हैं उसको भी ये इंश्योर करता है कि वो भी एक दादस्तूर चलती रहे, किसी को भी पब्लिक ऑर्डर का डिस्टर्ब करने का राइट नहीं होना चाहिए। ये सर एक चीज़ और छोटा सा चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अब दिल्ली है, दिल्ली पूरा बड़ा शहर है, कई बार क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ उसके एक छोटे से हिस्से में, एरिया स्पेसिफिक में ही लगाई जाए 144 सीआरपी? हाँ, ये डिपेंड करता है कि जैसे अब डीडीए में था एक्ट जो है अभी जो अपना डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा किया गया था, तो उसमें क्या है कि पूरी दिल्ली के लिए अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है तो वो फिर चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे या उसी रैंक के ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है। अगर हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर कोई ऑर्डर इशू करते हैं तो पूरी दिल्ली के लिए कर सकते हैं वो, लेकिन अगर वो डेलीगेट पावर कर देते हैं एसीपी को, तो एसीपी अपने अपने एरिया में अलग करते हैं। अब जैसे मैं एसीपी मान लो द्वारका था, तो मेरे पास एयरपोर्ट है, उसके ऊपर से गुजरने वाले चाहे पतंग हो, चाहे जो है ड्रोन वगैरह हो, या कोई इस टाइप की कोई चीज चलती है, या तो उनको मैं रोकने के लिए यहाँ पर एक अलग से प्रोविजन। तो हर एरिया की अपनी अपनी सिचुएशंस है, तो वो एरिया वाइज एसीपी करते हैं, अपने सब डिवीजन में करते हैं, एसीपी से नीचे नहीं करते, एसएचओ के पास पावर नहीं है। ये एसीपी से, एसीपी सब डिवीजन होता है, या तो 2 थाने उसके अंदर होते हैं या 3 थाने, तो उन थानों के एरिया में वो, या वो किसी एक थाने में भी के एरिया में भी करना चाहे तो वहाँ भी वो एरिया डिफाइंड होता है, उसमें एरिया और डेट डिफाइंड होती है, 60 डेज के लिए होता है। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यस, उम्मीद करता हूँ
मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, तो मेरे लिए भी एक जानकारी है। आप लोगों को भी पता चला होगा कि 144 CRPC क्या होती है और कर्फ्यू और उसमें क्या अंतर होता है। तो आपसे विदा लेता हूँ, बने रहें रेडियो द्वारका।